तो अब देखते हैं हम हमारे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ बेसिक पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑलवेज पास थ्रू द वाटर विच कंटेन्स सॉल्ट और मिनरल। यानी कि यहाँ पर बोला गया है ऐसा वाटर जो कि सॉल्ट यानी कि नमक या फिर मिनरल्स कंटेन करता है अपने अंदर, तो उसके अंदर से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे कि हम कहें जैसा सी का वाटर होता है उसके अंदर सॉल्ट होता है। अब भाई सॉल्ट के थ्रू वाटर कैसे फ्लो होता है, सॉरी सॉल्ट जो वाटर में मिक्स होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, वो हम अभी अगले पॉइंट में हमारे पढ़ने वाले हैं इनके बाद। तो यहाँ पर हमें पता चला इस पॉइंट में कि जो वाटर होगा अगर उसके अंदर हमारे सॉल्ट या फिर मिनरल मिक्स होंगे तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो पाएगी, पास हो पाएगी। सेकंड, द वाटर विच डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। यानी कि देखिए, हम सभी के पापा इन्वर्टर होता है हमारे घर पर, उसमें पानी डालते हैं। अब वो पानी कैसा होता है, हमें पता है जो इन्वर्टर में वो पानी एक तरह से रिफिल का काम करता है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है। अब उस बैटरी में हम आरओ या फिर आरओ का पानी जो डालते हैं या फिर जो भी पानी डालते हैं हम उसके अंदर जो भी पानी उस बैटरी के लिए बना होता है, तो वो ऐसा पानी होता है जिसमें सॉल्ट नहीं होता, मिनरल नहीं होता, कोई भी सॉल्ट नहीं होता, कोई भी मिनरल नहीं होता। वो हम क्या करते हैं, उस इन्वर्टर की बैटरी में डालते हैं। अब क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें पता है सॉल्ट जो होगा, किसी भी तरह का सॉल्ट होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। इस वजह से हम क्या डालते हैं उसके अंदर, ऐसा पानी डालते हैं जिसके अंदर सॉल्ट ना हो, और उसी पानी को हम क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। ऐसा पानी जिसमें किसी भी तरह का नमक या फिर मिनरल्स मिक्स ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। समझ में आया। थर्ड पॉइंट, फ्रॉम एनी सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड। सिंपल चीज है, कोई भी एसिड या फिर बेसिक सॉल्यूशन हो, हम कोई भी ऐसा सॉल्यूशन बना ले, टर्मरिक सॉल्यूशन बना ले, हम यहाँ पर सोप का सॉल्यूशन बना ले, हम यहाँ पर और एसिडिक सॉल्यूशन बना ले, इन सभी तरह के सॉल्यूशन से क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं, हमारा ये पॉइंट है कुछ इस टाइप का मैंने बना रखा है। अब यहाँ पर हमें दिया है सॉल्ट का केमिकल सॉल्यूशन NaCl। अब ये हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, Na हमारा अलग कंपाउंड था और Cl हमारा अलग कंपाउंड था, इन दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। अब सबसे पहले हमें ये चीज पता है कि हमारे दो आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव वाला होता है हमारा। अब उन्हीं की वजह से क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें बेसिकली ये पॉइंट, ये इस वाले पॉइंट से हमें ये चीज समझनी है कि वाटर जो होता है ना, अगर वाटर के अंदर सॉल्ट ना हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगी, लेकिन अगर ये सॉल्ट आ गया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। अभी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले देखिए, सॉल्ट का हमारा केमिकल फॉर्मूला ये रहा। अब भाई हम कह दें ये दोनों दोस्त हैं, ये Na और Cl क्या है, दोस्त है दो। अब वाटर जो है, वाटर इन दोनों के बीच का क्या है, दुश्मन है। अब वाटर के जैसे ही ये सॉल्ट वाटर के अंदर मिक्स होता है तो किसी रिएक्शन की वजह से इन दोनों में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जस्ट लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब ये दोनों अलग हो गए तो इन्हीं दोनों की वजह से क्या होता है, हमारे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास करने लग जाती है। समझ में आया, ठीक है। तो यही है हमारा, सॉल्ट अगर वाटर में जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस वजह से करता है, तो इस वजह से करता है क्योंकि दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई और उन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, अब पूरे वाटर के अंदर, पूरे पानी के अंदर क्या हो रहा है, भौकाल मचा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं।
तो अब हम देख लेते हैं हमारा एक और पॉइंट। तो इस पॉइंट में क्या है, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए सब्सटेंस टू अफेक्ट ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, इज कॉल्ड ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। क्या ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट एक केमिकल चेंज को अफेक्ट करता है। अब वो कैसे है, यहां पर हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, हमने एक जार ले लिया, एक बड़ा सा क्या ले लिया, एक बड़ा सा जार ले लिया। ये जार है बड़ा सा। अब इस जार में हमने क्या करा, 2 आयरन की रॉड फिक्स कर दी, 2 आयरन की रॉड क्या कर दी, फिक्स कर दी। ये लो 2 आयरन की रॉड फिक्स कर दी। अब हमने क्या करा, इन दोनों से एक बैटरी को कनेक्ट करा, इन दोनों से एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का बना हुआ है। अब हमसे बोला गया कि भाई ये बैटरी के तो 2 टर्मिनल होते हैं ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अब देखिए, अब ये जो पॉजिटिव वाली साइड पर रहेगी ना, जो रॉड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी, उस रॉड का क्या नाम रखा जाएगा, उस रॉड का नाम रखा जाएगा एनोड। एनोड नाम रख दिया। अब और एक और रॉड जुड़ी हुई है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है कैथोड। इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम कैथोड रख दिया। अब हमसे बोला गया भैया यहाँ तो कोई केमिकल चेंज ही नहीं है, हमें केमिकल चेंज दिखाओ। तुम दिखाते हैं। अभी मान के चलिए इस जार में हमने वाटर भर दिया। वाटर में क्या है, वाटर में सॉल्ट है, वाटर में NaCl है, वाटर में NaCl है, यानी कि सॉल्ट है। अब जैसा कि हमें पता है सॉल्ट में 2 कंपाउंड्स होते हैं, Na और Cl। जहां पर Na कौन सा आयन होता है, Na होता है पॉजिटिव वाला, और Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है वो। अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर NaCl हम इन दोनों रॉड्स पर अप्लाई करें तो जो हमारी पॉजिटिव वाली होगी वहां पर पॉजिटिव आएगा हमारा, तो Na क्या हो गया हमारा, यहाँ पर आ गया, और Cl कहाँ पर आ गया हमारा, Cl हमारा यहाँ पर आ गया। ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। अब हमने इस बैटरी की जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अब फ्लो होने लग गई यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट से हमें पता है क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो हम देखें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अब शुरू हो गई। अब इलेक्ट्रिसिटी से क्या फायदा हुआ भाई, हमें फायदा नहीं, क्या केमिकल चेंज बताओ हमें। हमसे पूछा केमिकल चेंज, भाई केमिकल चेंज अब हम आपको बताते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर इस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी आई तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा नेगेटिव वाला जो हमारी नेगेटिव वाली रॉड थी वो हमारी किस में बदल जाती है, वो हमारी पॉजिटिव में बदल गई, और ये जो हमारी पॉजिटिव वाली थी वो नेगेटिव में बदल गई। ऐसा क्यों हुआ भाई, ये हमारी पॉजिटिव थी तो इसे पॉजिटिव ही रहने देते, ये नेगेटिव थी तो इसे नेगेटिव ही रहने देते। इसे हमने प्लस क्यों कर दिया और इसे हमने नेगेटिव क्यों कर दिया। हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नेट का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा है कि भाई हमेशा हमारे जो अपोजिट टर्मिनल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट में जो अपोजिट पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर है, हमारे पॉजिटिव टर्मिनल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी शुरू हुई तो जो हमारी पॉजिटिव वाली थी ना, जो हमारी पॉजिटिव वाली रॉड थी, उसने क्या करा, उसने नेगेटिव वाले टर्मिनल को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये हमारी किस में बदल गई, ये नेगेटिव में बदल गई, और जो हमारी नेगेटिव वाली थी उसने पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना शुरू करा तो वो पॉजिटिव में बदल गई। तो ये हमारा प्रोसेस किस चीज़ का हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।